क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो कि पहले से हार्ट अटैक होने की निशानदही कर सकता है? आप सब घर बैठे इस टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और सब अपने अपने जवाब दें। यकीनन कुछ लोग कहेंगे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, कुछ लोग शायद ईसीजी कहेंगे, एकोकार्डियोग्राफी कहेंगे, ईटीटी कहेंगे। लेकिन एक ऐसा टेस्ट है जो कि पहले से रिस्क बता सकता है हार्ट अटैक के होने का, और वो है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। अब सब सोचेंगे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन्स क्या होते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जिगर उस वक्त बनाता है जबकि जिस्म के अंदर सोजिश का, इन्फ्लेमेशन का अमल चल रहा होता है। हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन जिस्म के अंदर मामूली से मामूली सी रिएक्टिव प्रोटीन को भी डिटेक्ट कर लेता है, और इस तरह वो दिल की शरियानों में छुपी सोजिश को की निशानदही कर सकता है। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि जिस्म के अंदर कहीं पर भी अगर इन्फ्लेमेशन का, सोजिश का अमल चल रहा है, तो वो इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि वो वजह बनता है एथेरोस्क्लेरोसिस की सूरत में होने वाली प्लैक फॉर्मेशन की, और ये प्लैक फॉर्मेशन शरियानों में रुकावट बनती है, उनकी तंगी का बाइस बनती है, और वजह बनती है हार्ट अटैक की, स्ट्रोक की और दिल की और अमराज की। एक तहकीक हुई जिसमें उन्होंने ये जाना, जुपिटर ट्रायल था उस तहकीक का नाम, और उसमें उन्होंने ये देखा कि बेशक मरीजों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स नॉर्मल थे, लेकिन उनके सी रिएक्टिव प्रोटीन्स जब करवाए गए और वो थोड़े से रेस्ड मिले, और इस सूरत में जब उनको स्टैटिन्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात शुरू की गई, तो उनको हार्ट अटैक के चांसेस ऐसे पेशेंट्स में कम हो गए। तो अगर किसी भी पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट नॉर्मल भी आ रहे, फिर भी आपको चाहिए कि आप सी रिएक्टिव प्रोटीन करा के देख लें, और अगर वो रेज्ड आते हैं तो इसका मतलब है कि उन पेशेंट्स को हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। अब आपने ये जानना किस तरीके से, सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से है तो इसका मतलब है ऐसे मरीज को लो रिस्क है। अगर यही वैल्यू 1 से लेके 3 तक है तो ऐसे मरीजों को मॉडरेट या इंटरमीडिएट रिस्क है, और अगर 3 से अबव ये वैल्यू आ रही है तो वो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो एक्यूट इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशंस की सूरत में भी हो सकता है। उस सूरत में इसकी वैल्यू जो है वो 10 से ज़्यादा होती है। तो अब कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये किसी एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन की सूरत में बढ़ा हुआ है या ये जिस्म के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ रहा है। तो आपने 2 या 3 हफ्ते के बाद इस टेस्ट को दोबारा रिपीट करा के दिखाना है, देखना है, और अगर उस सूरत में भी ये बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि ऐसे पेशेंट्स में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क बढ़ रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स को आपको स्टैटिन्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात शुरू कर देनी चाहिए। अब ये किन किन लोगों में करवाना चाहिए? क्या सारी आबादी का हम ये करवा के देखना शुरू कर लें? नहीं, ऐसे लोगों में करवाएं कि जिनको आपको लग रहा है कि मॉडरेट रिस्क है उनका, उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, या फिर आप उनको स्टैटिन थेरेपी शुरू करना चाह रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी।